भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। भक्तों आप हमारे यहाँ से साधना करने के लिए सुरक्षा ताबीज़ मंगा सकते हैं। हमारे यहाँ की सुरक्षा ताबीज़ पहन लेंगे अगर आप, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू कुछ भी नहीं होगा। कोई भी शत्रु अगर आपके ऊपर बार बार क्रिया करवा रहा है, देखिए कोई तांत्रिक आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका कर रहा है, हमारे यहाँ जो भी सिद्ध ताबीज़ बनाई जाती है, सिद्ध लॉकेट बनाई जाती है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि अगर यह ताबीज़ आप पहन लेंगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका कुछ भी नहीं होगा, ना आप पे कोई हावी हो पाएगा। आप आराम से साधना भी कर सकते हैं इस ताबीज़ को पहन करके, और जो है तो साधना में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच भी नहीं कर पाएगी, ना छू पाएगी। आज का हमारा विषय, इस महाशक्ति को सिद्ध कर लो। किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य सब बता देगी यह शक्ति। हम आज जिस शक्ति की बात करेंगे वह है कर्ण पिशाचिनी। बहुत लोग तो जानते होंगे, कर्ण पिशाचिनी का नाम तो खूब सुने होंगे। बहुत लोग साधना भी करते हैं, कर्ण पिशाचिनी की सफलता भी कुछ लोग प्राप्त कर लिए हैं, बहुत लोग जो है तो नहीं भी प्राप्त कर पाते। इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। गुरु मार्गदर्शन में आप यह साधना करें तभी यह सिद्ध होगी। अगर यह सिद्ध हो गई तो ये मान के चलिए छोटी सी छोटी बातों को यह आपके सामने रख देगी। जो चीज़ आपको नहीं मालूम है वह चीज़ आपको बता देगी यह शक्ति। जो चीज़ आपको नहीं मालूम ना, वह चीज़ आपको यह शक्ति बता देगी। कोई चीज़ कहाँ पे रखी है, आप मान लीजिए कोई चीज़ रख दी है अपने घर पे, पैसा ही कहीं रख दिया, अब आपको ध्यान भूल गया, लेकिन अगर इस शक्ति को आपने सिद्ध किया ना तो यह शक्ति आपको बता देगी कि यहाँ पे आपकी चीज़ रखी हुई। बहुत ही गूढ़ है इसका रहस्य समझना। कर्ण पिशाचिनी एक प्रकार की पिशाचिनी है, यक्षिणी है। यह सारी चीज़ें कान में आपके बताती है। इसकी 41 दिन की साधना है। इस साधना को आप ध्यान से समझिएगा। साधना गुरु के मार्गदर्शन में जरूर करें, बिना गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को नहीं करना चाहिए, इसमें नुकसान भी आपका हो सकता है। और सुरक्षा कवच लगा करके, कोई सुरक्षा कवच हो आपके पास, मंत्र हो, कर सकते हैं। एकांत स्थान में साधना को करना, घर पे नहीं करना, ध्यान रखना। कोई मंदिर हो वहाँ पे कर सकते हैं, कोई देवी का मंदिर हो वहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई एकांत निर्जन स्थान हो वहाँ पे जा करके आप इस साधना को कर सकते हैं। ध्यान रखना जहाँ पे साधना करें, ध्यान एक चीज़ का रखना है, वहाँ पे त्रिशूल जरूर होना चाहिए, या कि किसी तांबे के पात्र में आप त्रिशूल बना लें, त्रिशूल बना लीजिए। सात्विक विधि से भी साधना होती है इस शक्ति की, और तामसिक विधि से भी साधना होती है। साधना इसकी 41 दिन चलेगी। साधना इसकी 41 दिन में 1,25,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, 1.25 लाख मंत्रों का जाप 41 दिन की साधना में। सात्विक विधि से इसमें जो है तो आपको कुछ भोग का सामान हम बताए दे रहे हैं, भोग का सामान आप ले आ लीजिएगा साधना करने के लिए। साधना की विधि हम बता रहे हैं, विधि पूरा आप ध्यान से सुनिएगा। एक अगर त्रिशूल हो आपके पास, सामने गड़ा हो किसी मंदिर में तो बहुत अच्छी बात है। त्रिशूल नहीं हो तांबे के पात्र में आप जो है तो त्रिशूल का आकार बनाए, या कि त्रिशूल ले आ करके यहाँ पे आपको पूजा करना है वहाँ पे आप गाड़ दीजिएगा। 2 दीपक जलेंगे इसके लिए, एक आपके कुल देवी के नाम का दीपक जलेगा और एक माता कर्ण पिशाचिनी का दीपक जलेगा। चौमुखी दीपक दोनों होंगे, दोनों चौमुखी दीपक होंगे, और सरसों के तेल या घी का दोनों का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 का ही चलेगा, घी का हो या कि सरसों के तेल का दीपक हो। कर्ण पिशाचिनी माता की आप तस्वीर ले आएँ, या कि किसी माता महाकाली या शमशान काली की फ़ोटो हो सामने तो चल जाएगा, या मंदिर हो तो मूर्ति के सामने चल जाएगा। भोग के लिए इसके लिए जो है तो आपको मीठा चाहिए, नींबू चाहिए, इलायची चाहिए, लौंग चाहिए। मीठा, नींबू, इलायची और लौंग। रोली तिलक चाहिए और कुछ फूल चाहिए इसके लिए। सात्विक विधि से हम साधना बता रहे हैं, यह जो है तो आप सात्विक विधि से करें। वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पूरा देखेंगे तभी आपकी चीज़ें समझ में भी आएंगी और आप बेहतर कर भी पाएंगे। आप जो है तो रुद्राक्ष की माला से भी इसका जाप कर सकते हैं। इसका जाप रुद्राक्ष की माला से करेंगे, या कि स्फटिक की माला हो,
ध्यान रखें, नरमुंड की माला से नहीं करना हो तो माता शमशान काली का जाप किया जाता है। नरमुंड की माला से नहीं करना है, इसको जो है तो आप रुद्राक्ष की माला से ही जप करें। आसन हो आपके पास, कोई काला आसन हो, काला आसन में बैठ करके किसी भी शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि से आप इसको चालू कर सकते हैं। इस साधना को शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि से चालू कर सकते हैं, या कि आप जो है इसको किसी भी शुक्रवार से आप चालू कर सकते हैं। इस साधना को शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से आप चालू कर दीजिए इस साधना को। साधना 41 दिन की आपकी रहेगी। चौमुखी दीपक एक कुल देवी के नाम से, कुल देवी का ध्यान करना है। एक जो है तो कर्ण पिशाचिनी माता के नाम से लगाइए। त्रिशूल में जो है आप सिंदूर लगाएं। माता को मीठा का भोग दें। नींबू काट के माता को 3 नींबू आप एक बार में अर्पित करें। रोज़ की नींबू की बलि माता को लगेगी। इलायची का भोग माता को लगाएं। एक मीठा पान लगवा लें, माता को मीठा पान भी अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद एक मंत्र आपको बता रहे हैं, तो रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आपको 41 दिन की साधना है। लगभग 35 माला का आपको जाप करना है रोज़ की। सायं के समय करना है यह साधना, ध्यान रखना है ये भी। सायं के समय यह साधना होगी, लगभग जब दिन ढल जाता है 7-8 बजे के बाद ही आप करें। रात्रि के समय यह साधना करें। इसमें आपको डर का भी अनुभव हो सकता है, डरना नहीं है, बड़ी हिम्मत से आप साधना करिए। मंत्र बता रहे हैं, मंत्र स्क्रीन पे चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंत्र है ओम क्लीम ह्रीम क्लीम कर्ण पिशाचिन्ने नमः। इस मंत्र का आपको जो है 35 माला का जाप करना। रोज़ आप यही भोग देंगे जो हमने भोग बताया, और 35 माला का जाप करेंगे। त्रिशूल में सिंदूर अर्पित करना है। एक नींबू जो है, अगर आप तांबे के पात्र में त्रिशूल रखते हैं, उसमें नींबू एक जो है तो आप सामने रख दीजिए। नींबू के जो सामने वाला त्रिशूल का जो सामने वाला हिस्सा होता है, जो चोखा होता है, उसमें नींबू फंसा दे। तांबे किसी थाली में छोटा सा त्रिशूल ले आए, या कि गड़ा हो कहीं मंदिर पे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 41 दिन तक आप रोज़ जाप करें। कई प्रकार अनुभव होगा आपको, डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, रात्रि में डर भी सकते हैं आप, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हिम्मत से काम लें, गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे। गुरु को आपको सारी बातें बताएंगे, जो भी आपको अनुभव होंगे गुरु आपको ज़रूर साझा गुरु से करें। तो गुरु आपको, जो भी आपके गुरु हों, हम ये नहीं कहते, जो भी आप जिसके भी माध्यम से आप साधना करें, गुरु के मार्गदर्शन में उनसे आदेश लेकर के करें, साधना सफल होगी। 41 दिन के बाद जो है, 41 दिन जब आपके पूरे हो जाए, रोज़ वही भोग देना है। मीठा नींबू बलि देना है, नींबू की मीठा, और जो है तो पान, इलायची का पुष्प अर्पित करना माता को। 41 दिन के बाद जो है, जिस दिन 41वां दिन हो, इतने में माता का आभास आपको होने लगेगा 41 दिन के अंदर। अगर ढंग से सात्विक विधि से, इसमें कुछ नियम भी हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है आपको। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ आपको जो है तो भोजन एक टाइम ही करें, दोनों टाइम ना करें, एक टाइम ही भोजन करके आप साधना करें तो अधिक अच्छा है। शराब वगैरह का सेवन ना करें, मीट मांस का अगर सात्विक विधि से कर रहे तो। तामसिक विधि अलग है, उसमें भोग बलियाँ वगैरह दिया जाता है माता को, तो आप सात्विक से ही करें। 41 दिन के बाद जो है 1.25 लाख मंत्रों का आप दशांश करें। 12,500 मंत्रों को आहुति दें, हवन करें। उसके बाद यह माता सिद्ध हो जाएगी, अपने आप सवारी आ जाएगी इसकी, यदि कानों पे आपके अनुभव होने लगेंगे माता के। यह प्रत्यक्ष सवारी देगी आपको। दर्शन नहीं होंगे, प्रत्यक्ष हो तो बहुत प्रोसेस है, फिर लंबा। अगर निरंतर जाप करते रहेंगे मंत्रों का तो माता प्रत्यक्ष भी होती है, ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य आपको करवाना है, कोई भी प्रश्न पूछना है, आप जो है तो माता को इस मंत्र का जो है 5 माला का जाप करके, जो हमने बताया है, जब सिद्ध हो जाएंगे 41 दिन में, उसके बाद 5 माला का जाप करके माता को नींबू की बलि दे करके आप मीठा का भोग लगाएं, पान का भोग लगाएं। जो भी सवाल हो भोजपत्र में लिख करके, या कि मन में ही सोच करके माता को प्रणाम करके, हे माता मेरा यह सवाल है, सामने वाला व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी दीजिए, फलाने का नाम ये है, पता ये है, तो ये मान के चले कानों में आपके तुरंत माता बताती जाएगी, आप लिखते जाएगी। ऐसे ही पर्चा बहुत बनाने वाले लोग करते हैं। तो 41 दिन में सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और जो है तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। कोई भी कार्य जो है तो जो आप जानते नहीं, कोई भी ऐसे गुप्त राज है जो जानते नहीं, तो यह माता आपको ज़रूर बताएगी। और ये मान के चलिए कि आप दरबार भी लगा सकते हैं, पर्चा भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी कर्ण पिशाचिनी माता सभी तंत्र मंत्र को काटने में सक्षम है, सभी कार्य बनाने में सक्षम है। अगर आप प्रार्थना करके कार्य करवाएंगे तो ज़रूर आपके कार्य होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हर प्रकार से आपको सुखी रखने में कर्ण पिशाचिनी माता जो है तो आपका साथ देगी, लेकिन इसमें थोड़ा सावधान सतर्क रहें। बात यह है खतरनाक साधना है, इसलिए जो है तो सोच समझ कर करें, अपने जवाबदारी पे करें, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें।
अब तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता दी।